अगर आपने एनटीएस वैक्सीनेटर टेस्ट के लिए अप्लाई किया था तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि एलिजिबल या रिजेक्टेड लिस्ट आ चुकी है, बल्कि ये भी दिखाऊंगा कि सिर्फ 2 मिनट में अपना स्टेटस कैसे चेक करना है। और अगर आप रिजेक्टेड शो हो रहे हैं तो इसका रीजन और अगला स्टेप भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा, इसमें आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या रिजेक्टेड हैं। अगर रिजेक्टेड हैं तो आपने क्यूरी कैसे लिखनी है, कहां लिखनी है और आपने अपना स्टेटस कैसे मालूम करना है, ये सारी चीजें इसी वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, ये चेक करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी पीसी या मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। उसके बाद आपने सर्च करना है एनटीएस सर्च करने के बाद आप इंटर करेंगे तो याद रखिएगा जो आपके पास पहली वेब नजर आएगी उस पर आपने क्लिक करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी फेक वेबसाइट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। सबसे पहले इसको कट करते हैं। एंड नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ओपन एप्लीकेशन, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड ऑल रिजल्ट्स। तो आपने और कहीं क्लिक नहीं करना, जस्ट आपने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपने नीचे स्क्रॉल करते जाना है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एलिजिबल और रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, ये यहाँ पे लिस्ट पड़ी है। यहाँ पे आपने डिटेल्स में जाना है, बिल्कुल इसके सामने। जब आप डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। तो अब आपको कह रहा है कि ऊपर अपना सीएनएसी नंबर डालें और नीचे जो पासवर्ड आपको ये मिला हुआ है ये इंटर करें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अब मैं आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट ने मुझे सीएनएसी नंबर भेजा है और कहा है कि सर चेक करके बताएं कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। तो सबसे पहले मैं उसका सीएनएसी नंबर यहाँ पे डालता हूँ। तो मैंने सीएनएसी नंबर लिख लिया है, मैं यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये प्राइवेसी के खिलाफ है। तो अब आपसे ये कह रहा है प्लीज इंटर कोड। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि हमें ये कोड याद नहीं है, हम कोड भूल गए। तो बेटा देखें, आपसे वो कोड नहीं मांग रहा है, वो कोड आपने अप्लाई करते वक्त दिया था। आपसे सिंपल यही कोड कह रहा है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। तो जो स्क्रीन पे कोड है वो है 93466। अब आपकी स्क्रीन पे जो भी कोड यहाँ पे लिखा होगा वो आपने यहाँ पे एंटर करना है, फिर आपने सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रीमार्क्स में आप चेक करेंगे, यहाँ पे लिखा है प्रोविजनली एलिजिबल फॉर टेस्ट। तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल एलिजिबल है टेस्ट के लिए, यानी ये टेस्ट दे सकता है। अब अगर रिजेक्ट होता तो हम क्यूरी पे क्लिक करते और क्यूरी पे क्लिक करने के बाद उनको एक एप्लीकेशन भेजते कि हमने सारा फॉर्म सही तरह से फिल किया है और हमने अपना चालान भी पेड किया है, तो फिर हमें क्यों रिजेक्ट किया गया। विद इन 5 मिनट्स के अंदर अंदर उनका रिप्लाई आ जाता है और वो हमारा प्रॉब्लम सोल्व कर देते हैं। और हाँ, याद रखिएगा इस क्यूरी की लास्ट डेट जो है वो 27 जुलाई है। तो 27 जुलाई तक अगर आप इनको क्यूरी भेजेंगे तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अदरवाइज 27 जुलाई के बाद आप रिजेक्ट हो गए तो फिर हो गए, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। तो अल्लाह ना करे अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपका मसला हल किया जाए। और अगर आप हमसे वैक्सीनेटर कंप्लीट कोर्स के नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट लेना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जस्ट 199 यानी 199 रुपए में।